4500 साल पुराने पिरामिड के अंदर जब रोबोटिक कैमरा ने पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 450 सालों से किसी ने नहीं देखा था। साल 1879 में यानी आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने सियार आ गया। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल में वो पिरामिड की कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। आदमी ने सियार की तरफ पत्थर फेंका तो वो सियार पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वो पिरामिड में बने उस सुराख के अंदर देखना चाहता था। अंदर दाखिल होते ही आदमी ने खुद को पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झिंझोड़ कर रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद है, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग्स चैम्बर में मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बना हुआ ये ताबूत अंदर इस छोटे सुराख से कैसे लाया गया। पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो तमाम पिरामिड के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है, उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग चैम्बर और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहां 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ छोटा सा सुराख है, जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ा गया। नंबर 2, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई थ्योरी बनती रही है। किसी ने बोला कि यह मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्शियन नहीं थे और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता और पत्थर तुड़वाए जाते थे। कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने ये तमाम थ्योरीज को रिजेक्ट कर दी। जी हाँ, एक्सपर्ट ने जब वहां मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोर भी लगे थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए थे वो किसी भी सूरत में सिलेबस नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। न सिर्फ इतना बल्कि माहिरीन ने उन स्केलेटन को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिससे यह जाहिर हो गया कि पिरामिड को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। नंबर 3, अब ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ही गुलामों ने। अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलिशान स्ट्रक्चर बनाए होंगे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट 4 से 5 सालों में पूरे हो जाते। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन थे और ना ही मॉडर्न टूल्स, तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई कि पिरामिड को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। नंबर 4, पिरामिड की उलझी हुई गतियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड की कंस्ट्रक्शंस के कई पेचीदा राजों को ढूंढ लिया था, लेकिन कई राज अभी भी गुप्त थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। उनमें से एक राज था पिरामिड बनाने का मकसद। जी, 7 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होगा।
रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मदद हासिल की गई और यह रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियन का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो पीछे रहकर अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। उसके लिए उसको इन पिरामिड में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड की दीवार पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका बिलीव था। लेकिन पिरामिड का असल मकसद यही है, यहाँ कोई और इसका एविडेंस नहीं मिल सका। नंबर 5, एंशिएंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के इन शाहकार स्ट्रक्चर के डिजाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीजा के पिरामिड की एक एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड बनाए, उन्होंने इन तीन पिरामिड्स को एक दूसरे से लाइन क्यों नहीं किया? क्यों इन तीनों को पोजीशन आपस में किसी भी सूरत में मैच नहीं हो रही? पहले तो ये एक कोइंसिडेंस समझा गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रॉबर्ट काउल ने ये कॉर्ड क्रैक नहीं किया था। रॉबर्ट काउल का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि इन पिरामिड की पोजीशन एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी, क्योंकि उस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे। इसी वजह से उन्होंने ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशन के हिसाब से ही ये पिरामिड बनाए। अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में से 2 ब्राइट सितारे हैं, पर एक सितारा डिम भी है और इन दोनों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही एग्जैक्ट पैटर्न गीजा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया। नंबर 6, 1918 में पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्सरेज फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग्स चैम्बर के अलावा पिरामिड की टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज छुपे हुए हैं। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसमें अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का टुकड़ा मौजूद था। लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से एक कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे। ये अल्फाबेट्स छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट्स को ये लिखाई समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरे सेलेब्स के उस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर्स मौजूद है, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कोई दूसरा एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताना।